तो ये वाले क्वेश्चन में मिस्टर ए इज़ इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट ₹1,00,000 इन द सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितना है, ₹1,00,000। He selected two securities B and D for this purpose. The risk return profile of these securities are as follow. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बी और डी को हम लोग मतलब इधर ₹1,00,000 को हम लोग दो सिक्योरिटीज़ में डाल सकते हैं, बी में और डी में। हमें बी और डी का रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन और एक्सपेक्टेड रिटर्न दे दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोल दिया है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज़ 0.15। हमें बोला है पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करो पी और डी का। तो पहली बात तो कि पोर्टफोलियो रिटर्न ही बोला, तो ठीक है, तो यहाँ पे तो हम पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट कर लेंगे ये वाले केस में जो बोला है पोर्टफोलियो रिटर्न। पर उसके बाद में हम तो इसका मतलब है कि हम ये पूरा चारों के चारों केसेस में हम सिर्फ पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करें, सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न को यूज़ करें और प्रोपोर्शन ये लेकर पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट कर लो। बट यहाँ पे लास्ट लाइन में बोला है ऑल्सो इंडिकेट दैट विच पोर्टफोलियो इज बेस्ट फॉर हिम फॉर रिस्क एज वेल एज रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू। तो कौन सा पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क ऑल्सो। तो हमें इसके कारण, ये लास्ट लाइन के कारण हमें जब हम ये चारों केस सॉल्व करेंगे तभी हमें क्या यूज़ करना चाहिए, तभी हमें पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल लेना चाहिए। ठीक है, मेक सेंस। तो फर्स्ट वाले के केस में 100% इन्वेस्टमेंट इन बी ओनली बोला है, तो अभी सिर्फ बी है, इंडिविजुअल स्टॉक है, तो ये पोर्टफोलियो बना ही नहीं। पोर्टफोलियो बनने के लिए मिनिमम 2 सिक्योरिटीज़ एंड मोर इज़ रिक्वायर्ड। कम से कम 2 सिक्योरिटी, उससे ज़्यादा हो चलेगा, पर 2 सिक्योरिटीज़ जब होते हैं तब जाके पोर्टफोलियो बनता है, एक ही सिक्योरिटीज़ से पोर्टफोलियो नहीं बनता है। तो फर्स्ट और फोर्थ वाले केस में पोर्टफोलियो बना ही नहीं है, इन लोगों ने 100% इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही सिक्योरिटी में डाला है। तो यहाँ पे 100% इन्वेस्टमेंट, तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, वापस से डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले केस में हम लोग ने बी में ही इन्वेस्ट किया है, तो इसमें रिस्क कितना आ जाएगा, बी का 10% और रिटर्न आ जाएगा 12%। ठीक है, और वैसे फोर्थ वाले के लिए भी हम लोग ने डी में पूरा इन्वेस्टमेंट किया है 100%, तो रिस्क कितना है डायरेक्टली क्वेश्चन से ले लेते हैं हम लोग। डी के केस में यहाँ पे 100% बोला है, डी वाले में 18% रिस्क है और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो बोल रहे हैं वो 20% है। ठीक है, अब सेकेंड और थर्ड वाले केस में हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सेकेंड वाले में हमें निकालना है पोर्टफोलियो रिटर्न और हमें प्रोपोर्शन दिया है 50-50% का। तो पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे आएगा, वेट ऑफ बी इंटू रिटर्न ऑफ बी प्लस वेट ऑफ डी इंटू रिटर्न ऑफ डी। वेट कितना है 0.5, रिटर्न ऑफ बी कितना है 10%। ठीक है, वैसे यहाँ पे 0.5, रिटर्न कितना है डी का 20%, सॉरी रिटर्न, ओके ये मैंने गलत लिख दिया, रिटर्न की बात करें ना, सिर्फ यहाँ की बात करें, यहाँ पे आएगा 12%। ठीक है, तो अभी हम कैलसी यूज़ करेंगे, 12 का 0.5 एम प्लस 20 का 0.5 एम प्लस, टोटल आता है 16%। ये हो गया पोर्टफोलियो रिटर्न। अब मेरे को कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो रिस्क भी साथ ही में। तो पोर्टफोलियो रिस्क क्या है, तो पोर्टफोलियो रिस्क इज़ नथिंग बट वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ डी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डी का स्क्वायर। फिर उसके बाद में आएगा 2 इंटू वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ डी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डी इंटू कोरिलेशन ऑफ बी डी। ठीक है, अब हमें अकॉर्डिंगली लिखना है। तो वेट तो 0.5 है, रिस्क की बात करें तो बी का 10% है, बी का 10% है। ठीक है,
और डी का 18% है। +2 इंटू वेट ऑफ बी और वेट ऑफ डी। वेट ऑफ बी क्या है? वेट ऑफ बी इज 0.5 इंटू वेट ऑफ डी कितना है? वापस से 0.5। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी इज 10%, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डी इज 18%। कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज 0.15। ये क्वेश्चन में दिया गया है टेबल के नीचे। फिर से कैल्सी यूज़ करेंगे। 10 इंटू 0.5 इंटू इक्वल टू 25 प्लस 0.5 इंटू 18 इंटू इक्वल टू 81 प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10 इंटू 18 इंटू 0.15 इक्वल टू 13.5। टोटल किया तो 119.5। ये आ गया मेरे को वेरिएंस। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, रिस्क के लिए, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो के लिए मेरे को रूट करना पड़ेगा 119.5 का। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें आता है 10.9316। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड वाला। अभी हम करेंगे थर्ड। 75% ऑफ द फंड इन बी एंड रेस्ट 25% इन डी। ये थर्ड वाला करेंगे जहाँ पे इन्होंने बोला है 25% और 75% का हमें वेट बताया है। 25% डी में बोल रहे हैं, 25% डी में और इसमें बी में इतना। पोर्टफोलियो वापस से पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, पर यहाँ पे वेट फिर से अलग होगा, तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट, देखो ऊपर का हम हेल्प ले लेते हैं थोड़ा सा। पोर्टफोलियो रिटर्न यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए वी विल से 0.25 इंटू 20%। ये कहाँ से है? ऊपर देखो ना, सेम है। हम सिर्फ ये पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन, ये आंसर ये पूरा सेम है, सिर्फ यहाँ पे वेट को चेंज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 0.5 की जगह पर। तो 0.25 इंटू 20% प्लस 0.75 इंटू 12%। तो करो कितना आता है? 20 का 0.25 एम प्लस 12 का 0.75, 14 आ गया। ठीक है, 14% आ गया पोर्टफोलियो रिटर्न। अभी हमें वैसे ही करना है पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसी का ही हेल्प लेंगे। फॉर्मूला वापस लिख देती हूँ। वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी द होल स्क्वायर प्लस वेट ऑफ डी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डी द होल स्क्वायर। यहाँ पे वेट्स बदलेंगे बस, और कुछ चेंज नहीं होने वाला है। उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी, सॉरी, प्लस 2 इंटू वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ डी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डी इंटू कोरिलेशन ऑफ बी एंड डी। अब इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं सो दैट मेरे को सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। तो इसको भी अगर लिखे हैं तो पॉइंट वेट ऑफ बी में हमने 75% डाला है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी इज़ 10%। ठीक है, स्क्वायर प्लस 0.25 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डी कितना है? 18% प्लस 2 इंटू 0.25 इंटू 0.75 इंटू 10% इंटू 18% इंटू 0.15। ठीक है, इसमें अभी फिर से कैंसी का यूज़ करो। 10 इंटू 0.75 इंटू इक्वल टू 56.25 प्लस 18 इंटू 0.25 इंटू इक्वल टू करो, स्क्वायर है
20.25 प्लस 2 इंटू 0.75 इंटू 0.25 इंटू 10 इंटू 18 इंटू 0.15 कितना आया 10.125। ये सबको ऐड करो 20.25 प्लस 56.25 प्लस 10.125 टोटल आता है 86.625। ठीक है, तो इससे अभी ये हो गया मेरा वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए ऑफ पोर्टफोलियो मेरे को 86.625 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो कितना आता है 9.3073। ये हो गया पोर्टफोलियो ऑफ वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो। हो गया। अब हमने चारों के चारों केस सॉल्व कर लिए हैं और पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क फाइंड कर लिया। लेकिन लास्ट लाइन क्या बोलता है, ऑल्सो इंडिकेट दैट विच पोर्टफोलियो इज बेस्ट फॉर हिम फ्रॉम रिस्क एज वेल एज रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू। इन लोग बोल रहे एडवाइस दो, बताओ कौन सा पोर्टफोलियो बेटर है रिस्क एज वेल एज रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखा जाए तो यहाँ पे रिस्क और रिटर्न, और हम यहाँ पे चारों के चारों केसेस लिख देते हैं। तो फोर्थ वाले केस में रिस्क कितना आया 9.3073। रिटर्न कितना था यहाँ पे 14% का। ये फोर्थ वाला केस था कि थर्ड वाला था ये। ठीक है, एग्ज़ाम में भी इसी तरीके की गलती हो जाती है बहुत बार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये थर्ड वाला क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट और फोर्थ वाले को पहले लिख लेते हैं 10 और 12। ठीक है, 10 क्या है रिस्क, 10 और 12, 10 और 12। फोर्थ वाला लिख लेते हैं पहले। फोर्थ वाला में 18 और 20, 18% है यहाँ पे, 20% है यहाँ पे। थर्ड वाले केस में सेकंड वाले केस में 16 और 10.9316। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4, चारों के चारों मिल गए। अब हम लोग बोलते हैं एडवाइस करो विच इज़ द बेस्ट। तो अगर सिर्फ रिस्क के पर्सपेक्टिव से पहले देखें तो लोवेस्ट रिस्क शुड बी प्रेफर्ड। ज़्यादा रिस्क क्यों लूँ मैं, सीधी बात, नो बकवास। थर्ड वाला में देखो, थर्ड वाले केस में ये वाला 9, देखो इसमें 10 10 18, सबसे लोएस्ट रिस्क कौन सा है, थर्ड वाला। तो फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क, लोएस्ट रिस्क should be considered. From point of view of return, highest return should be considered। ठीक है, तो हाईएस्ट इसमें क्या आएगा रिस्क में, ये वाले केस में हम लोग थर्ड वाले को बोलेंगे, थर्ड वाला पोर्टफोलियो रिस्क के पर्सपेक्टिव से, और रिटर्न के पर्सपेक्टिव से फोर्थ वाला। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया हो। ऑल द बेस्ट।